महादंगल में एक बार फिर हम बात करेंगे कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की, जो हर दिन के साथ बदजुबानी की हद पार करते जा रहे हैं। अब अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन में रहने वालों की तुलना कुत्ते बिल्लियों से की है। अनिरुद्धाचार्य का कहना है कि जिस तरह से भारत में हजारों साल से कुत्ते लिव इन में रहते हैं, आज लिव इन में रहने वाले लोग भी उन्हीं की तरह ही हैं। क्या एक कथावाचक जो धर्म के नाम पर अपनी दुकान चला रहे हैं, उन्हें ऐसी भाषा शोभा देती है? लिव इन के गुण दोष को लेकर चर्चा की जा सकती है। समय समय पर इस पर वाद होता भी रहा है, चर्चा हुई, लेकिन इस तरह की बदजुबानी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। पहले 25 साल की लड़कियों पर भद्दी भद्दी टिप्पणी, वेश्याओं से उनकी तुलना, सुंदर दिखने के लिए चेहरे पर गोबर लगाने की सलाह देना, 15 अगस्त बनाने के पीछे अज्ञानता से भरी बातें करना, और अब लिव इन में रहने वाले लड़के लड़कियों की तुलना कुत्ते से करना। इस देश में शायद ही ऐसा कोई कथावाचक हो जो बदजुबानी की सीमाएं इस तरह से लांघ रहा हो, वो भी तब जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट लिव इन को गैर कानूनी नहीं मानता। लिव इन से जुड़े केस की सुनवाई और फैसले में सुप्रीम कोर्ट यहां तक कह चुका है कि पुरुष महिला लंबे समय तक अगर साथ रहें तो ऐसे संबंध को विवाह माना जाएगा। लिव इन पार्टनर के बच्चों को कानूनी अधिकार मिलेगा। संविधान ने सबको जीने का अधिकार दिया है, लिव इन में रहना भी जीने के अधिकार का ही हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी काफी महत्वपूर्ण है। लिव इन में रहने या नहीं रहने का फैसला बेहद निजी होता है, इस पर हमारी अपनी कोई राय नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर बेहुदा बयान देने वाले बाबा अनिरुद्धाचार्य पर हमारी राय जरूर है। बदजुबानी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिलाओं और सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले बाबाओं को लगातार हम एक्सपोज करते रहेंगे। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में खास मेहमानों की मौजूदगी है। उनका परिचय आपसे करवाऊं उसके पहले अनिरुद्धाचार्य का सबसे ताजा बयान सुनिए। इनका लेवल क्या है? बस वही कुत्ता बिल्लियों वाला। लिव इन जो है, हमारे भारत के कुत्ते हजारों साल से लिव इन में ही रहते हैं। हमारे यहाँ तो कुत्तों का कल्चर है ये लिव इन में। हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ? समुद्र के किनारे चिड़िया ने अंडा दिया, समुद्र की लहर आई और चिड़िया का अंडा वहां के ले गई। तब तक वहां से गरुण जी गुजरे, गरुण जी जाके अगस्त जी से मिले, अगस्त जी ने समुद्र पी लिया। तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया, अब तो 15 अगस्त है भैया, भागो भारत छोड़ के। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विष मतलब जहर की किट, मीन्स बिस्किट। ब्राह्मण लड़की को ब्राह्मण में ही विवाह करना चाहिए, क्षत्रिय लड़की को क्षत्रिय में ही विवाह करना चाहिए, वैश्य लड़की को वैश्य में ही विवाह करना चाहिए। एक लाल गुलाब को एक सफेद गुलाब की कलम के साथ जोड़ दिया जाए तो उससे जो गुलाब होगा वो तीसरे रंग का ही होगा। स्त्रियों को लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के स्तनों का भार पृथ्वी नहीं सह पाती। त्वचा रोग जितने भी हैं, शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, चेहरे पर भी यदि आप गोबर, शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं, तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। बाबाओं के राखी सावंत जैसा व्यवहार है इनका। लगातार बदजुबानी की सारी मर्यादाएं। 2-3 बयान तो उनके ऐसे हैं जिस पर बिना बीप लगाए वो बयान आप तक पहुंचा भी नहीं सकते। बच्चे पैदा करने की विधि भी बता रहे थे एक समय, और उस पर भी पूरा गुण दोष वाला ज्ञान अनिरुद्धाचार्य की ओर से दिया गया। अब सवाल यह है कि आखिर ये बाबा मानते क्यों नहीं?
क्या सिर्फ अपनी रील वायरल कराने के लिए इस तरह का बयान देते हैं? क्योंकि मौजूदा वक्त में कोई भी कथावाचक इस तरह के बड़बोलेपन का शिकार नहीं है। सनातन धर्म का लगातार यह अपमान कर रहे हैं इस तरह के बयान के जरिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।